नमस्कार। चांदी के रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 2 साल पहले तक एक ठीक ठाक स्मार्टफोन चांदी से महंगा हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में चांदी सोने से कॉम्पीट करते हुए दिखाई देती है। अगर हम जनवरी 2024 की बात करें तो चांदी के प्राइसेस लगभग 75,000 रुपए पर केजी हुआ करते थे, जो आज बढ़कर लगभग 2.5 लाख पर केजी हो गए। तो प्रश्न यह है कि चांदी के रेट इतने बढ़े कैसे। पहली बात, ये जो चांदी की डिमांड बढ़ी है जिसकी वजह से रेट बढ़े हैं, ये डिमांड आर्टिफिशियल है या फिर रियल है। तीसरी बात, जो चांदी में तेजी आई है, प्राइसेस में तेजी आई है, ये परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है, यानी कि ये जो प्राइस बढ़े हुए हैं क्या ये नीचे आएंगे या फिर इसी स्टेज पे रहने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, फ्यूचर में चांदी किस तरीके से बिहेव करने वाली है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे। हम उन सभी रियल कारणों की बात करेंगे जिसकी वजह से चांदी के रेट बढ़े हैं। देखिए, कारण जानना जरूरी है। कारणों को जानेंगे तो ही पता पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, किस हिसाब से इन्वेस्ट करना है। और अगर आप पर्सनल यूज के लिए चांदी खरीदते हैं तो अभी चांदी खरीदनी चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। तो इन सभी बातों को जानने के लिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, इकोनॉमिक्स का एक बहुत सिंपल सा रूल है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ती तो उस चीज के रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो पहले हम डिमांड की बात करेंगे कि डिमांड क्यों इतनी बढ़ी है, उसके बाद फिर हम सप्लाई की बात करेंगे कि वो उस हिसाब से क्यों नहीं बढ़ी। देखिए, डिमांड क्यों बढ़ी है, इसका मुख्य यूज क्या है सिल्वर का। इसका सिल्वर का मुख्य यूज है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट कराना, करंट का बहाव करवाना, है ना। करंट के बहाव के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए कॉपर यूज होता है। कॉपर की कंडक्टिविटी 97% है और सिल्वर की 100% है। इसलिए जहां यूज कर सकते हैं वहां कॉपर ही यूज होता है, क्योंकि कॉपर सस्ता है। लेकिन कॉपर की कुछ लिमिटेशंस हैं जहां हम कॉपर को यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर इंस्ट्रूमेंट में सिलिकॉन यूज होता है तो हम कॉपर का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉपर सिलिकॉन के साथ रिएक्शन कर जाता है, कोरोजन हो जाता है। कोरोजन हो जाता है तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी एफिशिएंसी गिर जाती है। तो जहां जहां सिलिकॉन यूज होगा वहां कॉपर यूज ना करके सिल्वर यूज करनी पड़ती है। जैसे कि जो सोलर पैनल्स हैं वहां पे कॉपर यूज ना करके सिल्वर यूज होगी। सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, सोलर पैनल्स हो चाहे सेमीकंडक्टर चिप्स हो, ये सिलिकॉन बेस्ड होती हैं, इनमें सिलिकॉन यूज होता है। इस वजह से सिल्वर यूज करनी पड़ती है, हम कॉपर यूज नहीं कर सकते। अब जितने भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स हैं चिप सब में यूज होती है, इसलिए चांदी का यूज किया जाता है, कॉपर का यूज नहीं किया जाता। एक कंडीशन तो हो गई सिलिकॉन वाली। दूसरी कंडीशन, जहां भी बहुत ज्यादा हीट या रेडिएशन जनरेट होगी वहां कॉपर यूज नहीं की जाएगी, वहां सिल्वर यूज की जाएगी। जैसे कि सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि मिसाइल सिस्टम है, वहां पे सिल्वर यूज की जाएगी, कॉपर यूज नहीं की जाएगी, क्योंकि वहां पे कॉपर मेल्ट हो जाएगी। सिल्वर एक स्टेबल मेटल है। तीसरी बात, जहां पे भी कॉन्टिन्यूअस लोड की जरूरत होगी, कॉन्टिन्यूअस लोड यानी कि 1 सेकंड का भी हम टॉलरेट नहीं कर सकते अगर डाउन हो जाए पावर। फॉर एग्जांपल डेटा सेंटर्स है, वहां पे 1 सेकंड का डाउन लाखों का नुकसान कराएगा। यानी कि रिलायबिलिटी जहां पे ज्यादा है वहां पे भी सिल्वर यूज होगी, कॉपर यूज नहीं होगी। आगे चलिए, देखिए जहां पे भी सिग्नल लॉस की जो टॉलरेंस है वो 0 है, यानी कि सिग्नल लॉस को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, वहां पे सिल्वर यूज होगी। फॉर एग्जांपल जो 5G का टेलीकॉम सिस्टम है, AI सर्वर्स हैं, या फिर जो रडार सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, वहां पर 1-1 सेकंड की बहुत ज्यादा कीमत है। अच्छा, एक चीज और, जैसे इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं, वहां पे जो डेंसिटी है वायर्स की वो बहुत ज्यादा है, ह्यूमन की लाइफ वहां रिस्की है, तो वहां पे भी सिल्वर ही यूज होती है, कॉपर यूज नहीं होती। तो जो ये हाईटेक सेक्टर्स हैं, इस इंडस्ट्री में सिल्वर का यूज होता है, कॉपर का यूज नहीं होता। अब क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ये जो सेक्टर्स हैं ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इसलिए सिल्वर का यूज बढ़ा है, सिल्वर की डिमांड बढ़ी है। अब अगर हम डिमांड की बात करें, यानी कि वो जो क्वांटिटी है वो कितनी यूज होती है, देखिए जो सिल्वर है वो नॉर्मली पेस्ट के फॉर्म में, कोटिंग के फॉर्म में यूज होती है। अगर हम सोलर पैनल की बात करें तो कुल 15 से 20 ग्राम एक यूनिट में खर्च होता है, लगता है, ठीक है। तो 15 से 20 ग्राम ज्यादा नहीं है, लेकिन जब 1 गीगावाट की पावर जनरेशन की जरूरत होगी तो लाखों पैनल्स की जरूरत होगी। और भारत, चीन, यूरोप जैसे देश हैं वो 100+ गीगावाट का प्लांट लगाने का प्लान कर रहे हैं। यानी कि जो सोलर एनर्जी है उसका स्कोप जिस जिस हिसाब से बढ़ेगा उस हिसाब से सिल्वर का यूज बढ़ेगा। अब जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल है,
एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल में 20 से 50 ग्राम सिल्वर यूज होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की संख्या करोड़ों में है पर एनम, इसलिए सिल्वर का यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखो जैसे हम चिप्स की बात करें, है ना, तो 1 ग्राम का 10वां भाग यानी कि 0.1 ग्राम एक चिप में यूज होता है, लेकिन पर साल अरबों चिप्स डेवलप की जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम पर यूनिट देखें तो वो ग्राम बहुत छोटा दिखाई देगा, क्वांटिटी बहुत छोटी दिखाई देगी, लेकिन बल्क प्रोडक्शन में क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से सिल्वर की जो क्वांटिटी है, सिल्वर का जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए ये हो गई डिमांड की बात कि डिमांड इस वजह से बढ़ रही है, और ये जो डिमांड है ये स्ट्रक्चरल है, ये परमानेंट है ना, ऐसा नहीं कि 5-10 साल में ये डिमांड खत्म हो जाएगी, ये सेक्टर्स बढ़ने वाले हैं तो डिमांड भी बढ़ने वाली है। अब हम बात करते हैं सप्लाई की, कि सप्लाई उस हिसाब से क्यों नहीं हो रही। देखिए सिल्वर जो है उसे प्राप्त करने के लिए माइंस खोदी जाती है, लेकिन सिल्वर के केस में डेडिकेटेड माइंस नहीं खोदी जा रही। क्यों नहीं खोदी जा रही? क्योंकि उसके लिए एक सिंपल सा इकोनॉमिक्स का रूल है, बिजनेसमैन वहां इन्वेस्ट करता है जहां उसे फायदा है। अब अगर सिल्वर माइंस को हम गोल्ड माइन से कंपेयर करें तो गोल्ड की जो प्राइस है वो सिल्वर से बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम माइंस की बात करें, माइंस खोदने की बात करें, तो मेहनत लगभग बराबर है, कॉस्ट लगभग बराबर है। तो बिजनेसमैन गोल्ड माइंस पे ध्यान देगा, सिल्वर माइंस पे ध्यान नहीं देगा। एक बात तो हो गई है। लेकिन जो दूसरी माइंस हैं जैसे कॉपर है, जिंक है, लेड है, इनकी डेडिकेटेड माइंस है, सिल्वर की डेडिकेटेड माइंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉपर है, जिंक है, लेड है, इनकी मार्केट बहुत बड़ी है, इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, जबकि जो वो माइंस हैं उनकी कॉस्ट फिक्स है। तो डिमांड ज्यादा के होने की वजह से वो जो माइन की कॉस्ट है वो उस प्रॉफिट से निकल जाते हैं, यानी कि प्रॉफिट ज्यादा है। दूसरी तरफ जो सिल्वर है उसकी डिमांड देखिए बढ़ी है, लेकिन वो उस लेवल की डिमांड नहीं है कि उसके लिए स्पेशल माइंस खोदी जाएं, और जो वो डिमांड है वो स्टेबल भी नहीं है। वो जो बाकी की मेटल्स हैं उनमें डिमांड ज्यादा भी है और स्टेबल भी है। देखिए क्यों डिमांड ज्यादा है? जो कॉपर है, जो हमने बात की, उसका काम है पावर का, इलेक्ट्रिसिटी पावर का। इलेक्ट्रिसिटी, अब जो भी हाउसिंग है, जो भी बिल्डिंग है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होगा ही होगा, इसलिए कॉपर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जिंक है, जिंक का मुख्य काम क्या है? जंग लगने से बचाना। स्टील को जंग से बचाने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है। अब जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हाउसिंग होगी, बिल्डिंग्स होगी, वहां स्टील यूज होगा ही होगा। अब स्टील यूज होगा तो जिंक यूज होगा, इसलिए जिंक की डिमांड बहुत ज्यादा है, जिंक की मार्केट बहुत बड़ी है। अब अगर लेड की बात करें तो ये जो एसिड लाइट बैटरीज हैं, ये जो पूरा पावर बैकअप सिस्टम है, ये लेड पे डिपेंड करता है। तो लेड की डिमांड भी बहुत ज्यादा है, मार्केट बहुत बड़ी है। मार्केट बहुत बड़ी होने की वजह से, डिमांड बहुत ज्यादा होने की वजह से बिजनेसमैन इन माइंस पे ध्यान देता है, सिल्वर की माइंस पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि सिल्वर, पहली बात तो वो डिस्पर्स्ड है, एक ही जगह उसके बड़े बड़े भंडार नहीं मिलते। दूसरी बात, सिल्वर में रूल रेगुलेशंस ज्यादा हैं। ये जो बाकी की, ये जो जिंक, लेड, कॉपर, इनमें रूल रेगुलेशंस उतने नहीं है ना। तो सिल्वर की माइंस, डेडिकेटेड माइंस खोदना महंगा है, प्रॉफिट कम है, रूल रेगुलेशंस ज्यादा हैं, इसलिए सिल्वर की माइंस डेडिकेटेडली नहीं खोदी जाती। अब देखिए ऐसा भी नहीं है कि सिल्वर की माइंस बिल्कुल है ही नहीं, है, थोड़ी बहुत हैं, लेकिन जो प्रॉफिट है वो कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि जो सिल्वर है वो गोल्ड की तरह उसके बड़े बड़े भंडार एक जगह नहीं मिलते। अब ये बाकी की जो मेटल्स की हम बात कर रहे थे, कॉपर, लेड, जिंक, जब इनकी माइंस खोदी जाती हैं तो सिल्वर इनके साथ एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाती है, यानी कि सिल्वर उनके साथ चिपकी रहती है उन मेटल्स के साथ। तो जब उनको अलग करते हैं तो सिल्वर भी मिल जाती है। अभी तक जो जरूरत होती थी हाई टेक सेक्टर्स के डेवलप होने से पहले, तो वो जो जरूरत थी वो एज अ बाय प्रोडक्ट में जो मिलती थी उससे पूरी हो जाती थी। अब डिमांड इस तरीके से बढ़ी है कि वो जो बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर मिलती है उससे पूरी नहीं होती, और डिमांड इतनी ज्यादा भी नहीं है कि वो मार्केट इतनी बड़ी हो जाए कि बिजनेसमैन को वो प्रॉफिट दे सके। तो इस वजह से जो सप्लाई है वो उतनी नहीं हो पा रही जितनी चाहिए। अब इसके ऊपर एक चीज और है, देखिए जो चाइना है, ये जो हाई सेक्टर्स हैं, हाई टेक सेक्टर्स हैं, है ना, सोलर पैनल्स हैं, ईवीज हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, सेमीकंडक्टर हैं, इनका हब है चाइना, बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। इसकी वजह से जो चाइना में डिमांड है वो सिल्वर की बहुत ज्यादा है। और अगर ग्लोबल सप्लायर के रूप में देखें तो चीन 14 से 15%, यानी कि एक बहुत बड़ा सप्लायर है, ग्लोबल सप्लायर। पहले पे मैक्सिको है जो 22 से 23% सप्लाई करता है, दूसरे पे चीन है। अब चीन की खुद की डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उसने
सिल्वर के एक्सपोर्ट पे बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बना दिए। तो जहां सप्लाई बढ़नी चाहिए वहां सप्लाई स्ट्रिक्ट हो गई है, रिस्ट्रिक्ट हो गई है। तो इस वजह से डिमांड बढ़ी, सप्लाई उस हिसाब से हुई नहीं, और डिमांड इस हिसाब से भी नहीं हुई, मार्केट इस हिसाब से भी नहीं हुई कि डेडिकेटेड माइंस उसके लिए खोदी जाए। अब इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं, है ना, जैसे इन्वेस्टर्स को पता चलता है भाई इसके रेट बढ़ेंगे, है ना, तो वो भी सिल्वर को बाई कर लेते हैं, तो उस वजह से भी फर्क पड़ता है। तो फाइनली क्या कंक्लूजन निकलता है? तो ये जो हाई टेक सेक्टर्स हैं, यहां पर सिल्वर का बहुत ज्यादा यूज है और ये सेक्टर्स ग्रो करने वाले हैं। इसलिए ये जो डिमांड है ये स्ट्रक्चरल है, ये परमानेंट है, ये टेम्परेरी नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि आने वाले 5-10 सालों में ये जो डिमांड है ये खत्म हो जाएगी, ये डिसअपियर हो जाएगी, इस तरीके की सिचुएशन नहीं है। और जो ओवरऑल सिल्वर के जो प्राइसेस हैं, सिल्वर को निकालने में जो प्रॉब्लम्स हैं, सिल्वर के जो भंडार हैं, उन सबको देखते हुए डेडिकेटेड माइंस भी नहीं खोदी जा सकती, या फिर डेडिकेटेड माइंस भी नहीं खोदी जा रही। इस वजह से ओवरऑल सिल्वर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब देखो, अगर हम फ्यूचर की बात करें, है ना, तो प्राइसेस किस तरीके से ऊपर नीचे जाएंगे, जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में? वो ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो ये स्ट्रक्चर है, जो डिमांड है, उसको देखते हुए लगता है कि प्राइसेस ऊपर जाने चाहिए। जो शॉर्ट टर्म है उसमें प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं और कई सारी कंडीशंस की वजह से। जो करंट में जो इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही होती हैं ग्लोबली, उसके हिसाब से प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं। जो इंटरेस्ट रेट है खासकर अमेरिका में, उस हिसाब से सिल्वर में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होती है ना, उस हिसाब से प्राइसेस बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करते हैं। स्टॉक मार्केट की वजह से रेट फ्लक्चुएट करते हैं, या फिर जो सीजनल डिमांड है उसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म में प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट करेंगे, तो शॉर्ट टर्म में प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो प्राइसेस ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें जो रियल कारण है चांदी के रेट के बढ़ने के वो हमने कवर किए। अगली बार फिर किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।